फुग्गा है जो सिर्फ एक नीडल चाहिए होती है और वो नीडल का काम कौन करता है, या फिर सीधा फाइनल डे शॉक खाओ, ये वो वाली बात है। बट आप खाना हजम उतना ही कर सकते हो जितना आपकी टमी अलाउ करती है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप सीधा 50 से 250 पहुंच जाओगे, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं है 25 दिन के अंदर जो आपको 50 से 250 बना दे। या अरे भाई, हमने आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स दिए हैं, प्रायोरिटी ए चैप्टर, प्रायोरिटी बी चैप्टर, जिससे अगर आप दोनों करते हो 200 प्लस मार्क्स बनते हैं पेपर के अंदर। सारे तो नहीं बनेंगे पर 200 के अटेम्प्ट करने लायक हो जाओगे। तो प्रिंट आउट ले लो ना भाई, कब लोगे? पेपर के बाद लोगे, उससे पहले ले लो ना। अच्छा, इसमें हमने एक और काम करा है तुम्हारे लिए। हमने कहा आपको, आप टॉप चैप्टर्स छोड़ो, टॉप चैप्टर्स के अंदर टॉप टॉपिक्स भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं जेईई मेंस में, और उसकी तक लिस्ट दे दी तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। प्लीज प्रिंट आउट या फिर कहीं ना कहीं तो उसको रख लो और डेली बेसिस पे उसको विजिट करो। अच्छा, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो अगर 20 से 30 नंबर पे भी अटके हो तो ये 5 या 6 चैप्टर करने ही करने हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर, वेक्टर 3D, ये कर लो, बात खत्म, दी एंड। अच्छा, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में डर लग रहा था कि भाई सर केमिस्ट्री में नंबर कैसे आएंगे, बोर्ड्स लेवल लगा करें, अरे भाई ऑलरेडी सेशंस डाल दिए हैं, हाईलाइटेड एनसीईआरटी के पीडीएफ्स फॉर डीएनएफ ब्लॉग, पी ब्लॉग, लैब मैनुअल, सॉल्ट एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके चेक करो, डाउनलोड करो, काम करना शुरू करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। अब पेपर तो देना शुरू कर दिया, पर सर नंबर नहीं आ रहे हैं। पहली बात, नंबर सिर्फ एक मॉक में नहीं आए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। रेपिटेटिवली आपने 3 या 4 मॉक दिए हैं, उसी स्कोर पे अटके पड़े हो, तो ये वीडियो को बहुत ढंग से सुनना है। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प को चेक करना है, आप किस बकेट में फॉल करते हो। आप 30-50 से नीचे वाले, 50 से 100, 100 से 140, 140 से 180, 180 से 210, 210 से ऊपर वाले। हमने हर बकेट के लिए अलग अलग सजेशंस बना के रखे हैं, बिकॉज हर बच्चे के लिए इस बकेट के हिसाब से सजेशंस अलग हो जाते हैं। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एज पीपल से। तो उस हिसाब से आपको सुनना है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सीधा टाइम स्टैम्प पे भागें, उससे पहले एक छोटा सा और काम ये और सुनना है। तो अगर हमारे लो स्कोर आ रहे हैं तो उससे पहले समझना है कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि हमने सीधा मेहनत करी और नंबर बढ़ गए। नहीं होने वाला है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, मंजिल के एंड तक पहुंचना है। हर टेस्ट को पड़ाव देके क्लियर करना है, कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। तो जो लो स्कोर का फंड है उसके बड़े सारे रीजन है। विदाउट रिवीजन सर देना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है ना, रिवीजन जब करेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, पर मॉक टेस्ट ना दें ऐसा नहीं करना है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, होएंगी प्रेशर में, जब आप, ये असाइनमेंट नहीं है। यही फर्क होता है बच्चों असाइनमेंट और टेस्ट में। असाइनमेंट में अनलिमिटेड टाइम होता है तो गलतियां होती नहीं है। अब टेस्ट को टाइम के अंदर देना है तो ये चीजें आएंगी, बट जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा टेस्ट देंगे, अपने आप को एनालाइज बेटर करेंगे, ये चीज भी कंट्रोल हो जाएंगी। पोटेंशियल तो 150 है सर, बस आ 70 रहे हैं। देखो, अगर रियलिटी में जीना है और इंप्रूवमेंट चाहिए लाइफ में, पोटेंशियल 70 ही है अभी, ये दिमाग से हटा दो। ये एक फुग्गा है जो सिर्फ एक नीडल चाहिए होती है और वो नीडल का काम कौन करता है? मॉक। ठीक है, तो इस फुग्गे से बाहर निकलिए और इधर आइए, इसको इंप्रूव करो, इधर नहीं। आपका दिमाग, दिल यहां बैठा है, रियलिटी ये है, जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। मॉक में नंबर आते हैं जब हम पीवाईक्यू देते हैं एज मॉक। अरे भाई आएंगे ना, क्योंकि वो मिलते जुलते क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं टीचर ने पढ़ा रखा है। बच्चों को लगता है सर ने तो नहीं कराया पीवाईक्यू, टीचर ने तो पढ़ाया है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली पीवाईक्यू बेसिस पे ही पढ़ाई जाती है। ये अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, रेलेवेंट क्वेश्चंस। मैथ्स में थोड़ी समस्या है कि भाई मल्टीपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल चैप्टर के सवाल आते हैं, तो वो एक जब पढ़ाते वक्त नहीं करा पाते बच्चे को, क्योंकि वो होते भी बहुत टफ हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू से ड्रॉप होता है। आप पीवाईक्यूज दीजिए, मॉक बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी दीजिए। जितने पीवाईक्यूज एज मॉक दे रहे हैं उतने ही मॉक दीजिए। क्यों? वो सरप्राइज एलिमेंट चाहिए। जब तक वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, शॉक लगेगा फाइनल डे, नहीं तो या तो अभी नंबर के लिए रो लो और इंप्रूव कर जाओ, या फिर सीधा फाइनल डे शॉक खाओ, ये वो वाली बात है। ठीक है, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, और आई शुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं। लंबे लंबे लेक्चर देखना, उससे सोचना कि मेरा रिजल्ट बन जाएगा और अपना जो पढ़ा है वो छोड़ देना, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो ज्यादा
समेटने की कोशिश करनी है। समेटना मतलब जो आपने पढ़ा है, ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी है। आप खाना उतना ही खा तो आप बहुत सकते हो, बट आप खाना हजम उतना ही कर सकते हो जितना आपकी टमी अलाउ करती है। नहीं तो क्या होगा, लूज मोशन। वो हरकत मत करिए, ठीक। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, नॉट क्वांटिटी। कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। जो आपने पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है यार, उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार बोलता हूं कि भैया 50 से 195 का बकेट नहीं होता है, मैजिक नहीं है, पढ़ाई है, आईआईटी जेईई की पढ़ाई है, बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है, इसको याद रखना है बात को। इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने हैं, इंक्रीमेंटल स्टेप्स। सो यू कांट जंप फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। तो आते हैं, बात करते हैं पहली क्लास के ऊपर, जिनके 50 मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं। आप अगर हैं तो मुझे बकेट बताइए, आपकी बकेट कौन सी है। इस बकेट की जो हमारे हिसाब से प्रॉब्लम है वो ये है, उन्होंने 3 घंटे की सिटिंग की आदत ही नहीं है, उन्हें स्टेमिना ही नहीं है। घर पे भी पढ़ते हैं तो 40 मिनट 50 मिनट खत्म, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं। पेपर तो टेबल पे देना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं करी तुम लोगों ने कभी ऐसी, तो पेपर में 3 घंटे कैसे बैठ जाओगे। देखो डेफिनेटली नॉलेज गैप है, पढ़ाई नहीं करी हुई तुमने। तुम्हें लगता है, तुमने वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, बट वीडियो लेक्चर इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई। ये समझ आ चुका होगा तुम्हें, अभी तक नहीं आया तो पेपर जनवरी के बाद आ जाएगा। बट रियलिटी इज नॉलेज गैप तो है, उसको हम 25 दिन में कितना ज्यादा सुधारेंगे वो तो अलग प्रॉब्लम है। बट पहली प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन तो बनाओ 3 घंटे की टेबल के ऊपर। तो 3 घंटे नहीं तो आप अब से पढ़ाई भी टेबल पे करेंगे और 2 घंटा टेबल पे बैठेंगे, उससे पहले हिलेंगे नहीं। बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत समस्या वाला काम है तुम लोगों के लिए, ये करना है यहां पर। तो देखो तुम अपने आप से सवाल पूछो, तुम्हारे अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेक्ट सही हो रहे हैं, 40 नंबर बनते हैं 10 क्वेश्चन में। पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन के पेपर में इतना तुम कहते हो मैंने पढ़ाई करी। जिन लोगों को लगता है सर मैं तो सारा कुछ कर लिया, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स करे थे, बहुत सस्ते महंगे सब जगह से कर लिए, गॉड ऑफ फादर मदर सबसे पढ़ लिया मैं, पर 10 क्वेश्चन नहीं ठीक कर पा रहे हो तुम। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर डाली भाई, ऐसा कहां से पढ़ लिए। अपने आप से सवाल पूछो तो सही एक बार ये बात को। तो आपको अगर लगता है कि ये तो चलो सर गलती हो गई, ठीक है ना, क्रिटिसाइज क्यों करना। हम तो ये सोचते हैं आप प्रायोरिटी ए एंड प्रायोरिटी बी चैप्टर्स पे फोकस करो। मैंने प्रायोरिटी ए और बी चैप्टर्स का पीडीएफ दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। भाई डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट ले लो, पेपर के बाद करोगे ये काम तब भी करोगे, बेटर है अभी कर लो, रिजल्ट बन जाएगा। हमने उसमें भी आसान काम करा, तुम्हें बोला टॉप 40 टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो तक मेंशन करा है, अपनी मर्जी से नहीं। आपको स्टैटिस्टिक्स दिया है, कितने क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल में उनसे, पहले वो प्रिपेयर करो। फोकस ऑन इजी क्वेश्चंस, इजी पीवाईक्यूज। अभी स्टेमिना और मन लगा रहता है, सीधा टफ क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे तो टफ क्वेश्चन होना ही नहीं है। तो यहां पर मार्क्स ऐप यूज कर लो ना भाई, मार्क्स ऐप में बोला है फिल्टर लग जाता है इजी क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन कर लो चुपचाप और 3 घंटे की सिटिंग बनाओ, तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम देखें आप बहुत ज्यादा स्पीड, कैसे स्पीड इंप्रूव करें, ये बच्चा खूब देखता है बैठ बैठ के वीडियो, अंडर 50 वाला। अबे तेरे साथ स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पास तो बहुत टाइम है। एक्यूरेसी का क्या प्रॉब्लम है, 10 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो बाबू तुम, कहां से प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए है ही नहीं है कैटेगरी जहां स्पीड और एक्यूरेसी प्रॉब्लम है। आपको बस 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 100 नंबर बन जाएंगे। पहले 100 नंबर पे पहुंचो, फिर उसके ऊपर की छलांग मारेंगे। ठीक है बात समझ में आई। तो अच्छा स्कोर क्या दिखता है भाई, 55 तो बनाओ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 40 नंबर तो बनाओ और मैथ्स में 15 नंबर तो बनाओ, तो 100 से तो ऊपर वैसे ही निकल गए। और ये बहुत आसान है करना। आप 55 में, हमें जो लगता है 50 से 140 वाली जर्नी बहुत आसान है, बट यू हैव टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट। तो अब करोगे कि नहीं करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या ये वाला स्कोर बनाने की कोशिश करोगे, एकदम से नहीं बनेगा, 50 से 75, 100, 25-25 के गैप पे काम करेंगे अपन लोग, ठीक है। फिर आती है अगली कैटेगरी जिनके 50 से 100 मार्क्स कंसिस्टेंटली बन रहे हैं, कभी 70 आता है, कभी 80 आता है, कभी 60 भी आ जाता है। 90 वालों का क्या करें, आई बात करते हैं। तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम, तुम्हारी भविष्यवाणी, हॉरोस्कोप निकालते हैं तुम्हारा। तुम कहीं ना कहीं एक तो ज्यादा गेस वर्क कर रहे हो और तुमने कभी टेस्ट दिए नहीं। पहले वालों का तो सिलेबस ही इशू था, है ना। तुमने भी चैप्टर टेस्ट तक नहीं दिया है जिससे आप एनालाइज कर पाए। आपको लगता है आपको वो चैप्टर आता है, बट आता है नहीं, है क्या ऐसा, वो मॉक बताते हैं। तो एक तो गेस वर्क करना बंद करिए, क्योंकि कई बार आप ग्रीडी बन चुके हैं कि सर 100 से ऊपर लाना है, 100 से ऊपर लाना है, और उस चक्कर में ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि हो तो गलत ही रहा है। गेस वर्क बंद कर दो। तो अगर हम देखें, आपको सवाल पूछना चाहिए व्हाट यू वुड डू
टू गेट 10 मोर क्वेश्चंस करेक्ट। तुम ना 10-10 क्वेश्चन का सोचो, 10 भी ज्यादा होता है कई बार, नहीं 10 हो रहे, 5 और कैसे ज्यादा सॉल्व करोगे, 5 मोर क्वेश्चन, दैट्स इट। तो अगर हम उसकी बात करें तो आपको भी प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी की मैंने लिस्ट दी हुई है चैप्टर्स की। इनफैक्ट हम लोगों ने टॉपिक लेवल पे भी लिस्ट दी हुई है आपको, वो चेक करो, ठीक है। और सिट फॉर 3 आवर्स, व्हाट मे एवर हैपन फॉर यू ऑल्सो, स्टेमिना इज द इशू। आप 3 घंटे की सिटिंग नहीं बना पाते हो, ये काम करना है। सिलेबस ज्यादा मत भागो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पे ध्यान दो, जो आता है उसे रिवाइज करो, ठीक। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई 35 क्वेश्चंस इन द पेपर टू डू इट करेक्टली। 35 के लिए 40, 50, 55, 40, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सारे तो सही होते नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, स्पीड का इशू है तुम्हारे लिए? नहीं है भाई। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 3 घंटे में, कितना टाइम पर क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट खुद कर लो। पॉइंट आता है गेस वर्क कंट्रोल करना। इस रेंज में जो बच्चे हैं, क्या तुम्हारे नेगेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं? बताओ मुझे कमेंट करके। तो नेगेटिव्स को कंट्रोल करना है, वो तुम कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग द गेस वर्क। 35 क्वेश्चंस करेक्ट करने, तो टाइम एक्यूरेसी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 90 से अगर मुझे 165 पे जाना है, तो देखो आइडियल स्कोर क्या बनेगा, 17 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए 20। जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनके लिए सिंपल काम है क्या भाई, आप 5-6 चैप्टर जो इंडिपेंडेंट है वो कर लो ना। कौन कौन से? सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, वेक्टर 3D, ये कर लोगे, 20 नंबर यहां से बन जाएंगे। बस इन्हीं के ऊपर दाव खेल के आ जाओ, इससे नंबर बन जाएंगे। और सारे चैप्टर से टफ आ सकते हैं, इनसे भी टफ बनते हैं, पर ये फिर भी इनके टफ शायद अटेम्प्ट कर लोगे अगर मैथ्स बहुत वीक है। अदरवाइज तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी और अच्छी होगी। आइए अगला बकेट जो है 100 से 140 मार्क्स का, आइए आपके बारे में देखते हैं। ये बकेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनको सब कुछ चाहिए, उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उस चक्कर में वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो हर चीज को चाहिए, हर चीज लपेटने में लगे हुए हैं, गॉड मदर फादर सब पढ़ डालेंगे, हम मैराथन कर डालेंगे, पर ये भूल जाएंगे अबे जो आता था वो तो कर ले, वो रिवाइज करना भूल गए सर नए के चक्कर में। तो यू आर अवॉइडिंग रिवीजन क्योंकि आप नए के पीछे बहुत भाग रहे हैं, विच इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। 100 से 140 आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, बट उसमें डेफिनेटली कमियां हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे रुकना है, अभी पहले जो आता है उसे रिवाइज करना है, उसी में मैक्सिमाइज करना है, हर चीज के पीछे नहीं भागना है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत मुद्दा, लिख के बताओ कि या तुम्हें ये कोरिलेट कर पाते हो तुम इस बात को। सो यू डोंट हैव टू बी इंपेशेंट, डोंट गो रैंडम। आप भी पहले प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी चैप्टर्स जो लिस्ट हमने दी हुई है उसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, और आपके लिए राउंड टू राउंड मेथड लगाना बहुत जरूरी है। राउंड 1 में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो लाइन लगा के होगा, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। पेपर में आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, 45 करते हो तो सीधा आप कहां पहुंच गए भाई साहब, 200 पहुंच गए। सोच रहे हो जबरदस्त, 200 तो नहीं 180 सॉरी। हाँ, तो अब आपको डुएबल क्वेश्चंस जो है ना वो प्रॉब्लम देंगे कि सर पेपर में टफ हो गया, घर पे तो आसान था, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, टाइम प्रेशर के चक्कर में आसान क्वेश्चन सर निकल ही जाता है, वो दिखता ही नहीं है उस प्रेशर जोन में। तो आइडेंटिफाई 45 क्वेश्चंस, स्पीड डेफिनेटली मैटर करेगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें अब टफ क्वेश्चंस हटाने पड़ेंगे, उनके ऊपर टाइम कम देना पड़ेगा पेपर के अंदर। वो कोई इलाज नहीं है, वो मॉक को दोगे और मॉक के एनालिसिस कि मैंने क्यों इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन पे, अगर मुझे नहीं आ रहा था 1 मिनट बाद या 1.5 मिनट बाद मुझे छोड़ देना चाहिए था। ईगो नहीं रखना कि ये तो चैप्टर पढ़ा था, ये तो मेरे सर ने बहुत अच्छा कराया था तो मेरे को करना है, नहीं रखनी भाई ईगो। इनकरेक्ट को कंट्रोल करना है। और जो प्रायोरिटी ए और बी के टॉपिक्स थे ना बच्चों, चैप्टर्स थे, उसके पीवाईक्यूज को ही चैप्टर टेस्ट के तरीके से देना शुरू कर दो, टू क्रिएट अर्जेंसी ऑफ टाइम। तुम्हारे साथ अर्जेंसी ऑफ टाइम के अंदर आप अपना जो प्रिपेयर टॉपिक भी है ना उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? कि जो आपने चैप्टर पढ़ा भी था ना उसको भी आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो टाइम प्रेशर में आपके लिए बड़ा एक अननोन टेरिटरी हो जाती है। तो वो पीवाईक्यूएस चैप्टर टेस्ट देके कर सकते हो। आइडियली यू कैन रीच टू 190 विच इज नॉट अ इजी टास्क, बट उसके लिए देखो फिजिक्स में 75 एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में 60 to 75 एक्सपेक्ट करते हैं, मैथ्स में 30 to 40 बनाना पड़ेगा अगर 190 की तरफ भागना है तो।
सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे नहीं होगा, तो मैथ्स में भी थोड़ा बहुत अच्छा होना जरूरी है। 30-40 नंबर मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं आज की डेट में, जिस तरीका पेपर बन रहा है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो तुम लोगों के लिए है। अगला बकेट जो बात करते हैं वो है 140 से 180 मार्क्स, विच इज वेरी गुड बकेट। ठीक है, आइए, बट ये है सबसे ज्यादा कंफ्यूज लॉट, क्योंकि आधे बच्चों को यहां पर है सेल्फ डाउट, आधे बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तुम बताओ, इस बकेट में अगर तुम हो, तुम सेल्फ डाउट वाले हो या फिर तुम ओवर कॉन्फिडेंट वाले हो? क्योंकि तुम लोग आउटलायर टॉपिक्स जो है ना, उनको पढ़ने में अपना टाइम लगा रहे हो। यू वांट टू बी दी मास्टर, माचो बनने में लगे हुए हो तुम। ये मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि तभी वो पिंच करेंगे तुम्हें और तभी तुम ये रियलाइज करोगे। तुम्हें वो आउटलायर टॉपिक्स जो जेई में कभी शायद पूछे ना जाए, तुम ऐसा गैम्बल खेल रहे हो, सर ये एक बार तो आया था जेई में मेन में। अबे एक बार आया है, तेरे पास अभी 120 नंबर, अगर 180 भी बन रहे हैं, 120 नंबर का डेफिसिट है, तो उस 4 नंबर के लिए अपना टाइम उस टॉपिक पे क्यों लगा रहा है अभी? दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। सो यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर दैट आई एम हैव अ डेफिसिट ऑफ 120 150 मार्क्स, पर तुम उस 4 नंबर के पीछे ये आउटलायर टॉपिक के ऊपर भगवानों से पढ़ना शुरू कर दोगे। ये गलती नहीं करनी है। सपने एडवांस के लेते हैं कई बच्चे इस कैटेगरी में, क्योंकि 150 नंबर कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके बन जाते हैं। फिर तुम सोचते हो हम तो सर एडवांस वाले हैं। अरे भाई, मैथ को इग्नोर करके कैसे बन जाओगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चाहिए एडवांस के लिए। कोई ऐसा तीर नहीं लगा सकते कि मैथ छोड़ के आप एडवांस निकाल लोगे, ये तो नहीं होने वाला। तो ये भी दिमाग से लोचा हटा दो, नहीं तो 150 से 180 ही बनेगा। ठीक है, सो आइडियली यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट? आप अच्छे ट्रैक पे भी हैं, बट रैंडमनेस हटाओ, डोंट बिकम टू इम्पेशेंट। ठीक है, एंटायर सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, स्पेशली कंपोनेंट विच इज रिलेटेड टू जेई मेंस। ट्राई टू बी इंप्रूव फैक्टर एट मैथ, बिकॉज 180 या 190 से ऊपर के स्कोर में मैथ इज द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग थिंग, राइट? तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पर जरूरी नहीं है कर पाओ, है ना? टाइम मैनेजमेंट, 2 राउंड मेथड लगाना है, मतलब पेपर में एक राउंड में वो सारी चीज जो आपको आती है पहले वो कर डालो, फिर जो क्वेश्चंस टफ लग रहे थे या मार्क कर रहे थे, जहां अटक गए थे, उन पे वापस। तुम्हारा चैलेंज है 50 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। देखो, 75 क्वेश्चन में से 50, टाइम कहीं ना कहीं अभी भी बहुत है मेरे को जो लगता है। बट आप क्या करते हैं ना, आइडेंटिफाइंग डुएबल क्वेश्चंस इन टाइम प्रेशर इज वेरी डिफिकल्ट। प्लस जो कई बार आपको लगता है मेरे को आता है चैप्टर, बट जब वो टाइम बाउंड हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप पीवाईक्यूज को उन चैप्टर्स के जो आप रिवाइज करना चाहते हैं, चैप्टर टेस्ट के तरीके से दो, दबा के प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग 55 क्वेश्चंस बिकॉज यू वांट 50 टू बी करेक्ट, राइट? दैट्स द आइडियल स्टेज। सो यू हैव टू प्रैक्टिस डॉजिंग टफ क्वेश्चंस क्विकली, मतलब टफ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो इसके लिए आप अपने टाइम स्पेंट ऑन इनकरेक्ट क्वेश्चंस, टाइम स्पेंट ऑन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जहां पर आप सोचते सोचते रह गए पर कुछ नंबर बने नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उनको कंट्रोल करना है स्पीड और एक्यूरेसी में। ठीक, चैप्टर टेस्ट दीजिए जिससे आपका थोड़ा सा स्पीड बिल्डिंग हो, प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस बढ़े, और डिफरेंट मेथड्स लगाओ। मतलब ऑर्डर कई बार क्या होता है सर, बच्चे इस कैटेगरी में बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि सर पीसीएम में कौन सा ऑर्डर करें, क्या करें। किसी के पास परफेक्ट आंसर नहीं है। फिगर आउट योर ओन स्ट्रैटेजी, फिगर आउट योर ओन ऑर्डर, वो मिलेगा। मॉक्स दो ना, मॉक्स का पर्पस ही यही है बच्चों, घबराओ मत। आइडियल स्कोर फॉर यू समवेयर it should be 75 plus in chemistry or physics because it is scoring at this point of time. Chemistry should be 60 to 70 होना चाहिए। मैथ में 30 से 40, वही जो बकेट में बार बार बोलता हूं कि आपके 5-6 जो चैप्टर हैं जो बहुत स्कोरिंग है, अगर उन्हें कर लो और थोड़ा और, ऑब्वियसली बात है मैथ्स करी होगी, नंबर बन जाएंगे। बट कॉन्सेंट्रेट ऑन लिमिटेड क्वालिटी वर्क नाउ। केमिस्ट्री सुधारिए, फिजिक्स सुधारिए, जिससे वो 75 और 70 प्लस बन सके। आते हैं अपने अगले बकेट पे, जो अब एडवांस स्टूडेंट्स की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, जिनका एडवांस का प्रिपरेशन भी चल रहा है, अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। 180 से ऊपर ऑलरेडी बना रहे हैं, पर 210 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ है इश्यूज कि वो जेई एडवांस अभी भी करने लगे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि सर शैल आई कंटिन्यू माई जेई एडवांस? आइडियल आंसर इज यू कैन गिव इट अ पॉज, और पॉज भी नहीं तो आई शुड से काफी टाइम कम करो, काफी टाइम जेई मेंस को ज्यादा दो। क्यों, मैं बताता हूं इसको अभी।
एक तो प्रॉब्लम क्या है कि आप जब जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यार हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, तो एक टेंडेंसी है क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देके पढ़ना, रीड करना ढंग से। जेई मेंस में उतनी जरूरत नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वेयर यू लूज आउट ऑन स्पीड, दैट फॉर फिजिक्स क्वेश्चन ऑल्सो यू विल ट्राई टू थिंक टू मच, जबकि क्वेश्चन में सोचने लायक कुछ नहीं है। सो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेई मेंस लेवल पे होनी चाहिए, विच वी हैव सीन बिकम्स अ बॉटलनेक फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज वो केमिस्ट्री में सोच रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म लगा रहे हैं दिमाग में, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स में कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, जबकि वो दिमाग लगा रहे हैं। उतना स्पीड नहीं है। सही तो आपका अभी भी होगा, बट एक वो जो स्पीड चाहिए ना, वो नहीं है, वो डैश चाहिए। तो वो तब होगा जब यू कम टू द जेई मेन माइंडसेट। प्लस you generally, this category ignores chemistry. Please don't do that, because that is the one which is going to give you impetus. इस कैटेगरी में जनरली बच्चे मैथ्स में 50 बना लेते हैं, 50 60, बट वो केमिस्ट्री में 50 60 बन पे अटके हुए हैं। वो इंप्रूव करना है आपको। सो इमोशनली यू शुड बी स्ट्रांग, बिकॉज देयर वुड बी टाइम्स, जैसे मैथ्स इस कैटेगरी में धीरे धीरे बच्चों का बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट होता है कई बार, और मैथ्स में नंबर नहीं बनते हैं, तो दे आर इमोशनली हर्ट। वो टच करती है, टची हो जाता है वो टॉपिक। नहीं करना है बाबू, हमें पेपर वाले दिन मास्टरी नहीं झाड़नी है। पेपर वाले दिन वी हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, वी हैव टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन देयर, दैट जहां से नंबर मिल रहा है बटोर लो। तो अपॉर्चुनिटी अगर मुझे केमिस्ट्री में मिल रही है तो मैं वो ले लूंगा ना, मैं क्यों फिर तो कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था। इफ यू वांटेड टू बी रियली और यू वांट टू बी माचो एट मैथ्स, तो यार फिर हम दूसरे पेपर्स देते हैं ना, फिर हम इंजीनियरिंग में घुसी क्यों रहे हैं? सीधी सी बात, बी स्टार्ट करते हैं, आईएसआई की बात करते हैं, सीएमआई इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आईएससी जाने की बात करते हैं, विल डू रिसर्च, डू गुड इन मैथ्स, बट इफ यू आर टारगेटिंग इंजीनियरिंग यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट। ठीक, चलिए, सो डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट पैनिक, ट्राई टू रिवाइज एंड फिनिश द एंटायर सिलेबस, एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, bring JEE main mindset, apply 2 round method, multiple orders को define करने के लिए, and definitely work on chemistry, focus on JEE main kind of questions, that will help you. ठीक, JEE advanced mindset हटाना है। Speed very very crucial, game changer as I have told you, because JEE advanced वाला mindset हटाओगे तभी वो JEE main वाली speed आ पाएगी। Try to control unattempted time, because यहां पर जो कैटेगरी है आप गेस वर्क ज्यादा करते नहीं हो, तुक्के तो मारोगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो आपका अनअटेम्प्टेड टाइम में काफी सारा कंपोनेंट शायद बचा होगा, उसको रिड्यूस करो, उसको करेक्ट में डालो, केमिस्ट्री इंप्रूव कर लोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, एंड बी पेशेंट, इंप्रूवमेंट टेक्स अ बिट टाइम फॉर यू, यू हैव टू फोकस ऑन केमिस्ट्री। 70 बन सकते हैं, हम चाहते हैं इसको 90 तक लेके जाओ, विच वेरी इजी टू डू। करना है तो करना है, ये ठान के काम करना है। ठीक, चलिए, 45 और फिजिक्स तो मेरे को लगता है काफी सारे बच्चों के बन ही रहे होंगे, तो इसको बढ़ाने की जगह वी विल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग दिस, विच विल गिव यू इमीडिएट आउटपुट। ठीक है, 20-25 दिन में इमीडिएट आउटपुट मिल जाएगा। मैथ्स में कई लेवल के बाद 60 नंबर से ऊपर ना पेपर टू पेपर वेरी करता है, डे टू डे वेरी करता है, तो उसमें मत फंसो। कमिंग टू द अदर बकेट, द ब्रिलियंट कैटेगरी दैट इज ऑलरेडी स्कोरिंग 210 ऑन एन एवरेज, उनके 210 से ऊपर ही बन रहे हैं हर पेपर में। तो देखो, ये बच्चे तो क्लियर हैं कि ये एडवांस वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका टारगेट एडवांस स्पेसिफिक है मेजरली का। तो बट इनके साथ सबसे प्रॉब्लम आती है, दे हेट केमिस्ट्री। फिर इस बकेट में जो बच्चे फॉल करते हैं, उनका सिलेबस तो हो गया, उनका रिवीजन भी हो गया एक बार, उनके साथ सिलेबस की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दे फॉरगेट टू सेल्फ एनालाइज एंड डिफाइन देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंस इन पेपर है। इजी शिफ्ट में मेरा बिहेवियर क्या था, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर क्या था, मैं क्या हार्ड शिफ्ट में हाउ आई बिहेव, क्या मैं कहीं कहीं प्रेशर में क्रंच हो जाता हूं, क्या मैं कई बार अननेसेसरली ज्यादा टाइम दे देता हूं जस्ट टू प्रूव माई मास्टरी ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इमोशनल नहीं होना अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लेके, ये एक इशू होता है। मैथ्स में 90 लाने हैं सर, 90, आई हैव टू शो इट ऑफ टू माई सेल्फ, दूसरे को भी नहीं, कई बार अपने आप के लिए भी होता है। देखो, अच्छी बात है ये बिहेवियर, बट इट कुड हिट यू रियली बैड, ये मत करना। पेपर में अगर बन रहा है 90 का पोटेंशियल मैथ्स में तो बनाएंगे, बट अगर नहीं बन रहा है और वो समय देके आप केमिस्ट्री में 90, फिजिक्स में 100 की तरफ डाल सकते हैं, वो करना है। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स के कोर्स बेचता हूं, फिर भी ये बात बोल रहा हूं, ठीक है।
आना, हमारे एडवांस के कोर्स में आना, उसमें हम एडवांस में आपको प्रिपेयर बेटर करेंगे। बट यार जेई मेन ना बड़ा अजीब टाइप का एग्जाम है, तो वी हैव टू प्ले अराउंड विद दैट, ठीक है। समटाइम्स दैट डे टू डे फंडा की कई बार वो इतना ऑफ बाउंसर क्वेश्चन पूछ लेगा जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो जो टाइम हम उस क्वेश्चन को दे देंगे उतने में 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक फिजिक्स का सॉल्व हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक। So you have to finish your syllabus with JEE main perspective. Not I'm talking about JEE advanced, JEE main. Do not ignore one subject and become possessive about one. So generally यहाँ पर बच्चे फिजिक्स या मैथ्स को लेके possessive होते हैं. They try to ignore chemistry. No, you have to make sure that you do equally good at all the three. ठीक है? Revisit old mistakes that you have been doing. उसमें पैटर्न ढूंढो, कुछ होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट में घुसोगे ना दिख जाएगा. 2 राउंड मेथड, तुम्हें ये समझाने की हमें जरूरत नहीं है, तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी. जस्ट लो प्रायोरिटी ऑन एडवांस फॉर नेक्स्ट 20-25 ऑड डेज. केमिस्ट्री को सुधार लो, काम बन जाएगा, ठीक है. राउंड 2 जो मेथड होता है जनरली, उसमें तुम्हारा स्कोर बहुत गेम चेंजर हो सकता है. ट्राई टू सी वेदर यू कैन टेक लेवरेज ऑफ राउंड 2 अप्रोच, ठीक है. अदरवाइज वी फील आप जो है ना 50-60 के आप यहां से तो और भी ऊपर बना लोगे, वी हैव नो डाउट अबाउट इट. बट गेटिंग हेयर, और ये तो मैं तो चाहूंगा आप बच्चों 90-85 ये फिक्स कर लो, इतने बनाने ही बनाने हमें, और इसकी एक्यूरेसी के ऊपर काम करो. क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हाई स्कोर्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? सिली मिस्टेक हो रही है. क्वेश्चन जो असम्पशन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप, फैक्चुअल क्वेश्चंस, वहां हम गलती कर रहे हैं. मेंटेन हाई एक्यूरेसी ओवर देयर, ठीक, क्लियर. So this was all about the buckets बच्चों. We have given a lot of information. Please watch the video till the time stamp जैसा भी आपको आता है, और मैं comments में आपका वेट कर रहा हूं to help and understand of you which bucket you are in. Did we identify the right problem for you? और एक बार जब उसको आप अप्लाई करते हो सॉल्यूशन को, तो वापस आके हमें जरूर बताना है, ठीक. चलिए, God bless you all. Keep working very hard. करना क्या है? एक तो कमेंट बनता है क्या? पेपर फोड़ना है. God bless.